श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पंचम वयो महान बल बुद्धि और ऐपन 8 प्राकृतिक जान। यह मेरी माया प्रबल भाव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वसु है जाल, उसी का जान है अर्जुन। जिमि सुत में सत के मोती होत, तिम्हि मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझ में से बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबका को ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। श्री भगुनिवाच चित्त राखूं चरणाविंद भगवत भक्ति को पाए, एक के टेर डोलत नहीं यह विधि योग कमाए। हे अर्जुन मेरे आश्रय योगधार, मेरा आश्रम क्या है सो कहे कि हे प्रभु जी श्री कृष्ण भगवान जी, मैं जो तेरे स्मरण साथ योग कर जुड़ाया हूँ सो तुम्हारी कृपा से जुड़ाया हूँ। आपसे आप जुड़ाया दोहा, यह विधि समझ के पाया योग की राह, तुम्हारी कृपया से शिथिल भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन मेरे योग जानने के प्राप्त से तिन को जो ज्ञान उपजे है, सो जो ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिस ज्ञान के जानने से फिर जानना शेष नहीं रहता। कोई एक पुरुष संसार से विरक्त होता है, जितने विरक्त होते हैं उन विरक्तों में कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है। जो जितने मुक्ति पद हो तो उनमें कोई मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है, सो मेरी महिमा तू मुझसे श्रवण कर। हे अर्जुन जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार, यह 8 प्राकृतिक वही सो इनको उपजाने वाली मेरी माया है। यह 8 शरीरधारियों के बाहर भी है और भीतर भी है। यह जिस भांति देह में व्यापक है सो सुन। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लघु है, वायु का अंश श्वास है, तेज का अंश अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन है, मन और बुद्धि अहंकार यही 8 मेरी माया है। हे माँ भावु अर्जुन नवा इस जीवन में भूत है, सारा जगत इस संसार इन्हीं का है, सब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई है। और बात सुन कैसा हूँ संसार और संसार के रचने हारी मेरी माया है। तिस सब की उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ, सबसे न्यारा हूँ अर्जुन, मुझसे न्यारा कुछ नहीं। सब भूत प्राणी मेरे साथ पिरोए हैं, जयो धागे साथ मनी पिरोए है। हे अर्जुन यूँ कोई मत समझे कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है, सो सारे देह बिखे जहाँ कोई त्वचा हो तहाँ ही पीड़ा होती है। इसी तरह सबके समीप जो दिखता है सुनाई देता है, सब मैं बिरहा में ही हूँ। जयो मेरे आधार सब लोग हैं सो भी सुन। हे कुंती नंदन सब देहधारी जल के आश्रय हैं, जल का जीव रस है, इस जल के रस को खाए कर जीते हैं। जैसे दूध में घी, जैसे जल में रस है सो जल का जीव रस है, जल रस के आधार है सो रस मेरे आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार है, चंद्रमा सूर्य ज्योति के आधार है। वेदों में मेरी महिमा अमृत रूप है, सो ब्रह्म से आदि लेकर जितने वेद के पाठी हैं सो उनका आधार मेरी माया मेरी महिमा है। और वेद के पाठी वेद के आधार है, वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है, वेद ओंकार के आधार है, सो ओंकार मेरे आधार है। और सभी लोक आकाश के आधार है, और आकाश का जीव शब्द है, आकाश शब्द के आधार है, शब्द मेरे आधार है। सब मनुष्यों बल के आधार है, सो बल मेरे आधार है। सब लोक धरती के आधार हैं, धरती का जीव गंध है, गंध मेरे आधार है। सो धरती वासना के आधार है, वह वासना मेरे आधार है। सब लोग अग्नि के आधार है, अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है, सो तेज मेरे आधार है। और सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूँ,
जितने तपस्वी है सब तपस्या के आधार है, तपस्या मेरे आधार है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, भूत प्राणियों का जीव तू, बीज तू मुझको जान और सब सनातन पहले तू मुझको जान। और जो कुछ बुद्धिमती के बुद्धि है सो तू मुझको जान। तेज वालों में तेज मुझको जान, बलवानों में जो बल है सो मेरा ही जान। मुझको किसी वस्तु की वाछा नहीं, पहले अपने अंदर से पूर्ण हूँ। किसी साथ मेरा मोह नहीं। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ धर्म का मार्ग मारने हारा काम है सो भी मैं हूँ। यह जो तीनों गुण हैं, सात्विक राजस तामस, तीनों में सब मेरी ही शक्ति सस्ता है और मेरे में यह नहीं। इसमें मैं न्यारा हूँ। दुर्गुण माया महामाया पिरज मोह उत्पन्न ते मोह मगन मुंड अंध महाप्रभु नहीं न गमते। दिव्य गुणमयी माया देवीय अर्थ यह कहे प्रचारण खेल खेलती है। दिव्य का अर्थ कहे ऐसी माया प्रभु की तरनी कठिन अपार। एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। हे अर्जुन, जो और उपाय माया से उतरन का कोई नहीं। महामूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण ली है वह प्रभु माया भ्रम में भूले हैं। अर्जुन, तिसका ज्ञान माया के छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो गए हैं। दोहा, चतुर्भाव मोए भजे पार्थ कहूँ बखार। आरत जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ मान। है अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्यात्मा है। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के निमित्त मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी मन की कामना पाने के निमित्त मेरा भजन करते हैं, पुत्र व धन आदि के लिए मुझको सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, तीन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। दोहा, सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरन प्रभु की कमलाकंत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ उसमें भेदने मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ। पर यह जो रोगी आदि से लेकर मुझे सिमरते हैं, तिनको भी बुरे मत जान। सो भी बड़े उदार है, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर ज्ञानी मेरी आत्मा है, तिन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है और तिन्होंने मुझे ही उत्तम ठाकुर ईश्वर जाना है। अर्जुन, बहुत जन्म पर्याप्त भजन करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब उनको मेरे जानने का ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान सो सुन, तिनको सभी वासुदेव दृष्टि आवे है, सो ज्ञानी महापुरुष महत्व कहलाते हैं। पर ज्ञानी संसार में दुर्बल है, जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, तिनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, कामना के पाने के निमित्त और देवता की उपासना करते हैं, और जिस देवता की उपासना करते हैं सो मैं उसके हृदय में बैठकर उस देवता में दृढ़ श्रद्धा लगाता हूँ। तिनकी श्रद्धा तिस देवता में निश्चल करता हूँ। सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता की पूजा करता है और मैं ही तिस देवता के अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अनंतवत है, विनाश हो जाता है। और जिनकी निपट थोड़ी बुद्धि है, देवता की उपासना करते हैं। अब अर्जुन और निरीह की बात सुन। देवता के पूजन हारे देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अर्जुन, और सुन, मैं अविनाशी हूँ, एकाती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं। अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूँ। दुर्बुद्धि जो मत के होते हैं सो मुझको किसी से प्रकट भया जानते हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। दोहा, अति उत्तम वह उच्च प्रभु
तिस सम्मान नहीं कोय, निर्मल निश्चय अति अगम, यह प्रताप प्रभु होए। हे अर्जुन, विचारे मनुष्य क्या करे, तिसका ज्ञान मेरी योग माया ने आच्छाद लिया है। सो माया प्रकाश नहीं होने देती, दोहा मोहे माया महानंद, उदम नीच विमोच कहाँ। अविनाशी जगम तिह प्रताप अन लाखत। हे अर्जुन, एक मेरा नाम वेदों के चैतन्य पुरुष है, तिसका अर्थ सुन। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सब भूत प्राणी वर्तमान जो अब बढ़ते हैं और जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, सो तिनको मैं भली भांति जानता हूँ। मुझको एक तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। इंद्रियों के भोगों में तिनकी कामना है, भली वस्तु पाए से प्रसन्न और बुरी वस्तु पाने से दुखी होता है। ऐसे हर्ष शोक कलह कलेश कर मोह को करते हैं, इसलिए मुझको नहीं पहचानते। मूढ़ होए हैं, इसी से जन्मते मरते हैं, और जिनके पाप काटे गए हैं, सो ऐसे पुण्यकर्मी परम पुण्यात्मा संसार के हर्ष शोक कलह कलेश से मुक्त होकर मन में दृढ़ निश्चय साथ मेरा भजन करते हैं, मेरे ही आश्रय है। सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पावेंगे, सो सुन। बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त होंगे। जिनके मन में मेरे जानने का ज्ञान उपजा है, वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं, मुझको अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्मक देव जानते हैं। ऐसा मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय मन का निश्चल चेता मेरे में रख मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं। इसी से प्राणी परमानंद अविनाशी पद विखे जाए प्राप्त होते हैं। अर्थ 17वें अध्ययन का महात्म्य। श्री नारायण बात है लक्ष्मी। अब 17वें अध्ययन का महात्म्य सुन। पटेल नाम के नगर में एक सुशर्मा नामक का वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर में के बाहर को जाता था। रास्ते में शंकुकरण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके सारथी उसका दाह कृतज्ञ आगे को सिधारे। जब फिर से घर में आए, तब उसके पुत्र ने कहा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया और तिसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प से मरे की क्या गति करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनवाकर उसमें चूड़ियाँ जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही, तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्रद्धा पिंड पतल कराए। बाकी दिव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांटा। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझको बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकरण मारा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बताते हैं। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखा वह एक वर्मी है, जिसे कुंदाले के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा, शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा था, मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उसकी स्त्री ने कहा, वैश्यव अवश्य करो, साधुओं को जिमाओ, संतों की सेवा करो, करने से उद्धार होए तो करो।
तब खोजकर उस नगर में जितने गीता का पाठ करते थे तिन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्ययन का पाठ कराया और उनको भोजन कराया और सेवा बहुत करी, प्रतीक्षा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकुकरण का उद्धार होवे, अधम देह से छूटे। तब साधु ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। तत्काल ही अधम देह से छूटकर देवदेही पाई विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्ययन का आशय है जो तूने श्रवण किया है। श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भगवान की आरती। कृष्ण भगवान की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंदी मुरारी मोहन गिरधारी। जे रस राशि बिहारी जे गिरवर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। करे कंकर कटि कन कन शूर्ति कुंडल वाला। मोर मुकुट पीताम्बर सोए बनिमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे दृढ़ दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे नरहरि रूप धरे। वाहन ते प्रभु प्रगटे जन के बीच खड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केसी केसी विदारे नर कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवाले। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथनिया नटवर छवि सोहे। फन फन नर्तन करत ही नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य विभीषण थापे सीता शोक हरे। द्रौपदी सुरतापति राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। इस भगवत गीता को पढ़ने और सुनने से ही जीवन से मुक्ति पाता है। जो श्रद्धा प्रति सुने और सुनावे, यह सभी में श्रेष्ठ गीता ज्ञान कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा है, इसके सुनने से इंसान जन्म से देवदेही जन्म पाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये एक एक अक्षर को पढ़ा, इसमें एक एक अक्षर को पढ़ा गया है अच्छी तरह से। और यह गीता पूरी कंप्लीट एक एक अध्ययन का, इसमें महाशय अध्ययन सब कुछ पढ़ा गया है। इसके सुनने से जीव की मुक्ति होती है और जीव को भगवान की शरण में चला जाता है। और इसको जो भी सुने पढ़े, अगर उसको अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी से यही निवेदन है। बस एक छोटी सी कोशिश के जरिए भगवत गीता की पूरे 18 अध्यायन की वीडियो इसमें बनाई जाएगी। ये 7वां अध्यायन कंप्लीट है, महाशय भी और अध्ययन भी इसका पूरा। इसी प्रकार और भी वीडियो मिलेंगी। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें आरती भी है कृष्ण भगवान की। हमारी वीडियो को
बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।